थोड़ा सा मैं एक कहानी, मैं पंडितों के घर पैदा हुआ हूँ और मैं भी करीब 17, 18, 19 साल तक, जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं करी थी तब तक मैं भी पंडित ही था। माला वगैरह फेरता था, दिन के 1000 1200 मिल जाते थे। तो मैं भी एक हमारे दादा, हमारे पापा क्या करते थे मैं बताता हूँ। जब भी कोई अपना जजमान होता है, जब कोई और हड़प लेता था, कोई और ले लेता था, जैसे मेरे पापा के कुछ जजमान हैं, यानी कि जो पूजा कराने वाले कस्टमर है, वो किसी और के पास चले जाते थे, तो उसको पता क्या बोलते थे, देखो वो जो पंडित है ना, उसको कुछ नहीं आता है, उसकी मंत्र उससे पूजा मत करवाना, तुम्हारे देवता बर्बाद हो जाएंगे, उससे मत कुछ करवाना। देखो ज्ञान तो सिर्फ मेरे पास है, उसके पास जाओगे तो नष्ट हो जाओगे। ऐसा करके बहुत सारे भ्रम डालते थे। और फिर उसके जो जजमान थे वो खींच लेते थे। फिर कई बार ऐसे होते थे भाई, उसके जो कई बार झाड़ फूक फांडा बोलते हैं, मैं जम्मू में पला बड़ा हूँ, तो जम्मू साइड क्या होता है कि भाई अ, जब बच्चे बीमार हो जाते तो मेरे मेरे दादाजी के पास आते थे, तो वो उनको क्या बोलते हैं कि बच्चे बीमार हो जाते, कई उनके पास लेके जाते थे झाड़ फूक करने, फांडा फांडा करने बोलते हैं जम्मू में, फांडा वांडा कराने जाते थे। तो फांडा जब करके बच्चे ठीक नहीं होते थे, अरे वो दुष्ट है, उसको कुछ नहीं पता, मेरे पास आइए मैं कराता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आज यूट्यूब में जितने भी कंटेंट मेकर है, सबका ये हाल है। बात वही करेंगे, जैसे बाकी जो पंडित है मंत्र वही जाप करेंगे, उसका शब्दार्थ भी वही बताएंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं वो पंडित के पास सिद्धि नहीं है, उसके पास मत जाओ। तो वैसा ही है यूट्यूब में। अर्पित भाई भी वही बात करते हैं जो आचार्य प्रशांत बात करते हैं। देखना उनकी जो बात रहती है, मैक्सिमम टॉपिक पे कोई कोई बात हो सकता है थोड़ा अप्रोच अलग हो, जैसे कि वो कहते हैं अर्पित जी की आप किसी भी धार्मिक पुस्तक पे आप बात मत करो, उस पे श्रेय मत दो, उसको उससे धार्मिक अहंकार बढ़ता है, ये बात करेंगे। लेकिन जो आचार्य प्रशांत बात करते हैं संस्कृति को लेकर, बाकी जो भी मैटर है सबको लेकर बात करते हैं, वो वही बात करेंगे जो आचार्य प्रशांत बात करते हैं। लेकिन बोलेंगे नहीं आचार्य प्रशांत ठीक नहीं है, मेरी बात सही है, बात वही करेंगे, क्योंकि ज्ञान जो भी है तथ्य है, तथ्य तो अलग नहीं होते हैं ना, तथ्य अलग नहीं होते, तो वो बस इतना बता देते कि वो जो बोलने वाला है वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ हालांकि बोल वही रहे होंगे। देखना पूरा जो जो पॉइंट लिखते होंगे ना, वो सारे पॉइंट लिख लेना आप लोग, जो संस्कृति को लेकर जो बोल रहे होंगे वो भी वही होगा, धर्म को लेकर हर चीज जो आचार्य प्रशांत बोल रहे होंगे, अर्पित भाई भी वही बोल रहे होंगे। और रैशनल मिश्रा तो जो आचार्य प्रशांत का अप्रोच है और जो मिश्रा जी का अप्रोच है, वो दोनों का एकदम सेम है। आचार्य प्रशांत भी बोलते हैं तुम बहुत ही नीचे लेवल के हो, जैसे भी कभी बोलते हो कि भाई तुम अपना लोअर कॉन्शियस में मत जियो, हायर पर्पस के लिए जियो, वैसे ही बोलते हैं वो रैशनल मिश्रा। जब बोलते तुम्हारे लिए नहीं है, अभी तुम्हारा लेवल ना अभी जो मैं कह रहा हूँ ना वही समझ सकता है जो सीरियस है। हालांकि बोल रहे कैंडिडेट एक्सचेंज में आके कि भाई कोई हायर लेवल ओवर नहीं होता है, लेकिन खुद बोलते हैं अपने यूट्यूब चैनल में, आप जाके देखिए उनके जितने भी यूट्यूब चैनल है वो बोल रहे होंगे भाई तुमको हमारी बात नहीं समझ में आएगी, तुमको मेरी बात समझ में आने के लिए ना उस लेवल पे जीना होता है। ये वो मैं जिस अब ये जो अहंकार है वो मिश्रा जी में भी वही है और आचार्य प्रशांत में भी वही है। अब ये यहाँ आके कैंडिडेट एक्सेस में बोल रहे हैं कि भाई मैं तो ऐसा नहीं मानता कि इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद को वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको ऑब्जर्वेशन नहीं है अपना। ये है कि जितने भी हैं वो खुद को ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, जो वेदांत कहता है कि भाई खुद को देखो, जो तुम कह रहे हो क्या क्यों रहे हो भाई, आ क्यों रहे हो, किसी की बंदे के बारे में बात करो, खुद के पर देख भी रहे हो। एक ये बात हो गई। तो हायर पर्पज और जितने भी पंडित, जितने भी बाबाज हैं, अभी मैं तो बोल रहा हूँ ये सब पंडित हैं, ये बस जो भी यू व्यूअर हैं वो एक ही लूप में रहेंगे, जो आचार्य प्रशांत को देखते होंगे वही व्यूअर रहेंगे, जो ये कैंडिडेट एक्सचेंज में देखते, क्योंकि ये लूप से बाहर तो कोई होते नहीं है, क्योंकि लूप से बाहर जाने के लिए तो उस लोग धार्मिक अड्डों में घुसना पड़ता है जो आचार्य प्रशांत कर रहे हैं। आचार्य प्रशांत वो जो बोलते हैं कि आचार्य प्रशांत जो है सबको बदल नहीं सकते, सबको आप ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, सबको बैलेंस में मिला के चलना पड़ता है, वो उनको पता नहीं है कि आचार्य प्रशांत जो हैं वो ऐसे नहीं उनके पास आ जाते। मेरा एक भाई था, वो प्रशांत दत्त फाउंडेशन में उसने 2 महीने काम किया,
वो बता रहा था कि भाई दिन में 600 कॉल करता था उस लोगों को जिनके जो आचार्य प्रशांत को सुनते हैं, जो बुक्स कभी पढ़ते हैं, कहीं से नंबर उनके पास आता है, तो उनको एक दिन में 500-600 लोगों को वो कॉल करता था। तब उनमें से 600 में से, वो नहीं मतलब रैंडमली नहीं, जो आचार्य प्रशांत की बुक्स भी पढ़ता है, वीडियोज भी देखता है और उनको नंबर भी उनके पास आ जाते हैं, तो उसको 600 में से एक आदमी गीता गीता कम्युनिटी में ज्वाइन करता है। अब इसके बाद भी भरोसा नहीं कि वो कितना दिन रहेगा। मतलब कि आप समझ रहे हो कि भाई 600 रुपये, एक एक आदमी को व्हाट्सएप मैसेज, एक मैसेज व्हाट्सएप मैसेज के लिए 1 रुपये लगता है, तो 600 आदमी को मैसेज करेंगे तो एक आदमी आएगा गीता कम्युनिटी में। अब उसको ये भी भरोसा नहीं कि जो आया है वो अगले महीने रहेगा, ठहरेगा, जाएगा, लेकिन उसमें से 40% चले जाते हैं। मतलब कितना बचा? 0.6। आपके पास, आप 600 लोगों को आप फोन करते हो, उनमें से 0.6%, 0.6% आपके गीता कम्युनिटी में ज्वाइन होते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई जो आचार्य प्रशांत जो कह रहे हैं वो हर कोई आए और उनको सुने। ये तुमको पता नहीं तुम किस दुनिया में तुम। देखो, एक बात और मैं कहूँ ना, मैं मंदिर में पला बड़ा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं भी इसी बात पे बहुत ज्यादा सोचता था कि भाई मेरे को भी लगता था कि भाई ये मंदिर बेकार है। मैंने इंजीनियरिंग भी इसलिए चूज किया, मेरे को मेरा ही मंदिर है, मेरे दादा ने जो दिया। मेरे नाम पे एक मंदिर है, मैं चाहूँ तो मंदिर में बैठ के मठाधीश बन सकता था, लेकिन मैं नहीं बोला। मैं सोचा ये मंदिर में रहने से कुछ नहीं, धर्म अंधविश्वास है, यहाँ से निकलो, मैं तो अच्छा जॉब करूंगा बाहर ही। लेकिन जब मैं बाहर आया देखा तो मंदिर से ज्यादा अंधविश्वास तो इंजीनियरिंग सेक्टर में है, इंडस्ट्री में है। अरे अंधविश्वास मंदिर तक सीमित थोड़ी ना है, हर इंडस्ट्री में है, हर लोगों में है। मैं तो कहता हूँ मंदिर से ज्यादा अंधविश्वास तो इंडस्ट्रियों में है, लोगों में है भाई। हर चीज में पूजा चलता है, इतने डोनेशन की बात करते हैं, इतने कल्पनाओं में रहते हैं। खास करके सबसे ज्यादा अगर कोई अंधविश्वास जिसे कुछ नहीं पता, वो है इंजीनियर, जो खास करके आईटी, मैकेनिकल, सिविल, ये 3 फील्ड के जो इंजीनियर होते हैं, और इलेक्ट्रिकल भी लगा लो, जो भी इंजीनियर है इनको ना सोसाइटी का पता है, ना साइकोलॉजी का पता है, ना कुछ हिस्ट्री का पता है। ये सबसे बेवकूफ होते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया। और मैं देखा चलो यार इनसे नहीं तो फिर मैं देखता हूँ, फिर लोगों से मिलता हूँ, फिर ट्रैकिंग करने जाने लगा, फिर अंग्रेजों से मिलने लगा। हाँ, तो अंग्रेजों का अपना, उनका भी अपना अंधविश्वास है। तो ये बड़ा आसान है, ये जो दिखता है ना, लोक धर्म में जो समाज में अंधविश्वास दिखता है, मंदिरों में दिखता है, इसके लिए कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं एवरेस्ट में गया था, तो मैं बताया था जब कि भाई एवरेस्ट में गया, वहाँ के जो सिरपाज ट्राइबल्स होते हैं, मैंने मतलब मैं अपने जम्मू के जो सोसाइटी है उनके बारे में मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ उधर क्या बोलते हैं, काल सर्पयोग का पूजा होता है, मूर्ति मृत्यु मांझे का व्रत करते हैं, हनुमान चालीसा होता है। ये सब मैं उस ट्राइबल्स को बता रहा था, वो हंस रहा था, बोलता है ये कैसे लोग हैं, ऐसा होता है क्या? बोलता है आप शादी में क्या करते हो, जन्म पत्री वगैरह देखते हो, टेबे देखते हो?" बोलते ऐसा भी होता है, हम लोग तो कुछ नहीं देखते, कैसे बेवकूफ लोग हैं। वही, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक क्या बोलते हैं, जो मेरा सामान वगैरह ढोने वाला है, पॉटर है, वो कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन इवन उसको भी पता है कि एक थोड़ा सा भी जो इसके पास कॉमन सेंस रहता है ना, वो जान जाता है कि जो भी ये चल रहा है सब नकली है। ये तो फिर उसके बाद एक झुंड में रह के बात करना बहुत आसान है। यूट्यूब में भी वही है, वैसे ही काम करता है उसमें, वैसे ही एल्गोरिदम काम करता है, वैसे ही लोग उसे व्यूअर्स होते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक चीज होता है जब आप उस जो बाउंड्री है उससे बाहर जाके, जब आप किसी ग्रुप में जाते हो, उनसे बात करते हो, तब जाके जो विरोध लगता है, तब जो लोगों से जो आपको बात करने में जो अंदर से जो कंपन होता है, और आपने जो समझा है वो आप जब उसको नहीं सम उनसे जब बात करते हो, उनसे जो विरोध आता है, वहां जाके पता चलता है कि आपने सच में कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। तो ऐसे ही यूट्यूब में बैठ के एक दूसरे से बात करके, इससे समाज नहीं बदलने वाला। इस समाज में बदलने का मतलब ये नहीं कि मैं समाज बदल दूंगा। आप जो कह रहे हो कि मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं ज्ञानी हूं, या ये समाज ये किसी को बदल नहीं सकते, तो ये पता कैसे सोच है, ये बाबाओं में होता था।
जितने भी हमारे मैं मेरे दादाजी 108 पंडित थे, तो उनसे मैं पूछता था कि आप इतने सारे तंत्र मंत्र देते हो, बोलते हो कि आप डायरेक्ट ये क्यों नहीं बता देते कि जो जिंदगी जी रहे हो अलग अलग, कभी किसी को मंत्र जाप करने को बोल रहे हो, कभी किसी को क्यों दे रहे हो। तो वो बोलते थे आप डायरेक्ट बोल दो, जो भी है सच्चाई है वो बोल दो। तो बोलते थे देखो अगर मैं ये ना करूं, कल से मंदिर आना बंद कर देंगे। तो मैं इनको उलझाए रखता हूँ, इनके सच्चाई के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। मैं उसको बोलता हूँ ये करो वो करो, तुम ठीक कर रहे हो, तुम गृहस्थी हो, गृहस्थ आश्रम में रहो, ऐसे बोल के वो उलझाए रखते थे। ये एक तरीका होता है। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं, कोई आदमी किसी कोई नीचा नहीं होता है, कोई ऊपर नहीं होता है, देखो जो मास्टर होगा ना वो मास्टर ही क्रिएट करेगा। जो रियल मास्टर क्रिएट मास्टर, नॉट फॉलोअर। तुम अगर आप मास्टर हो तो आप नहीं चाहोगे कि कोई फॉलोअर करे मुझे। मुझे बड़ा बाबा बनना है, बड़ा विद्वान बनना है, मुझे बड़ा पंडित बनना है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। हमारी सोसाइटी में हुआ यही है। अभी जो लिबरल जो यूट्यूब के नए थिंकर्स हैं, कंटेंट मेकर हैं, वो कहते हैं कि नहीं हर एक आदमी बड़ा नहीं बन सकता। आज मैं आया हूं यहाँ पर, भाई कई लोगों का जैसे अर्पित जी बोलते हैं, कई लोगों का हाथ है, कई लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पहुंचे हैं, कई लोगों का हाथ है। भाई हाथ होगा, लेकिन मैं उनकी सपोर्ट में मैं इसलिए आया हूं ये बोल के मैं उनको फॉलोअर नहीं बनाना चाहता। तो मैं उनको भी उसी लेवल पे खींचूंगा कि आप भी उस जीवन से ऊपर आ जाओ। नहीं तो उस बाबा पंडित से और अर्पित जी में कोई फर्क नहीं रहेगा ना, क्योंकि अर्पित जी भी वही बात कर रहे हैं जो बाबा जी कह रहे हैं। बाबा जी हो सकता है कि वो ज्ञान की बात कर रहे हैं अर्पित जी, लेकिन लेवल वही है भाई। कुछ लोग होते हैं जो ऊपर होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो नीचे होते हैं। ये तो क्या होगा, ये तो एक तो जातिवाद हो गया ना। वो ऊपर जो बैठा है वो बोलेगा तुम वही हो, तुम नीचे हो, ऊपर आओ। बोलना ही पड़ेगा। अगर ईमानदार जो है, मैं बड़ा हूं, कभी कभी मैं बड़ा हूं तुम भी बड़े बन जाओ, ऐसा बोलना पड़ता है भाई। कृष्ण ने बोला है, कृष्ण को बोलना पड़ा, कई बार बोलना पड़ता है। देखो अर्जुन है, वो अपने को बोला सखा हो तुम तो मेरे दोस्त हो। कई बोलता नहीं मैं न भगवान का सत्य का अवतार हूँ, नारायण का अवतार हूँ। बोलना पड़ता। कभी कभी बोलते तुम नीचे हो, मैं तुम बहुत भ्रम में हो जी रहे हो, तुम उठो। बोलना ही पड़ेगा अगर आपको किसी को उठाना है, भला चाहते हो। ऐसे बोले नहीं नहीं, कोई कुछ लोग होते हैं वो नीचे ही रहते हैं, कुछ लोग तो ऊपर होते हैं। ये चीज प्रेम नहीं कहा जाता है, ये एक अहंकार कहा जाता है, ये एक धंधा है। बुरा मत मानना अर्पित जी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँ ये धंधा है, जैसे बाबा लोग करते हैं। कभी नहीं बताते सच्चाई, उसे बस क्या करते हैं फॉलोअरशिप लेंगे। कोई ना कोई इनके अंदर लेन देन चलता रहेगा। चाहे अब आज के समय में कोई यूट्यूब वाला पैसा नहीं दे रहा होगा, लेकिन फॉलोअरशिप बढ़ रहा होगा। तुम बोलोगे रे भाई तुम गलत जी रहे हो, बोलना ही पड़ेगा। अगर नहीं बोलते हो तो फिर समझ लो तुम किसी को फॉलोअर्स क्रिएट कर रहे हो। इसी को कहते हैं सन की पैदा करना। एक 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 बहुत हीरो बन रहा है तो 10 सन की पैदा कर रहे हैं।